लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी इसलिए हारी क्योंकि मतदाताओं में लालू यादव के कथित जंगल राज की वापसी का डर बैठ गया था। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी और धांधली के आरोप भी लगाए। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि इन आरोपों के समर्थन में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जनसुराज ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और वोट शेयर 2 से 3% के बीच रहा। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनकी जनसुराज यात्रा के दौरान मिला जन समर्थन चुनाव नतीजों से मेल नहीं खाता। पीके ने एनडीए पर हजारों महिलाओं मतदाताओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त बांटने और वोट देने पर 2 लाख रुपए देने का वादा करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ अजय ताकतें पूरे चुनाव को प्रभावित करती रहीं। बिहार के पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ठगी के रुपए रिकवर करने गई पुलिस टीम ने ही बरामद कैश में से 3 लाख रुपए चोरी कर लिए। दरअसल यूपी के व्यवसायी मोहनजी गुप्ता से 19 लाख रुपए की ठगी हुई थी। एफआईआर के बाद गोविंदगंज पुलिस ने मुजफ्फरपुर के माधोपुर हजारी में छापेमारी की और 15 लाख रुपए, सोने जैसे 10 बिस्किट और एक चेन बरामद की। लेकिन देर रात बरामद रकम देखकर 4 सिपाही लालच में पड़ गए। उन्होंने 15 में से 3 लाख रुपए निकालकर पुलिस जीप के मैट के नीचे छुपा दिए। राजदाफूला जब गिरफ्तार महिला नेहा देवी ने अधिकारियों को बताया कि बैग में पूरे 15 लाख थे, गिनती में सिर्फ 12 लाख निकले। चोरों सिपाहियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और तत्काल निलंबित भी कर दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी को जान से मारने की धमकी मिली है। इसराइल मंसूरी राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता है। उन्हें यह धमकी सोशल मीडिया पर दी गई है। मंसूरी ने सदर थाने को सूचित किया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज, धमकी देने वालों की जांच शुरू कर दी है। मंसूरी 2022 से महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे। छत्तीसगढ़ में आबकारी और डीएमएफ से जुड़े मामलों की जांच में आज एसीबी ने 20 जगहों पर छापामारी की है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में कार्रवाई जारी है। रायपुर में कारोबारी और सप्लायर हरपाल अरोरा लाविस्टा कॉलोनी में टीम ने तबिश दी। जांच टीम सभी जगह वित्तीय लेन देन और विभागीय रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी सौंपने पर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने शिक्षकों के लिए आवारा कुत्तों की निगरानी के फैसले को गलत ठहराया और कहा कि ऐसे निर्णयों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। शिक्षकों की 100% जवाबदेही स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 नवंबर को आदेश जारी कर शिक्षकों को स्कूल और स्कूल परिसर के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम या डॉग कैचर के नोडल अधिकारी को देने तथा आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए कहा था। चुनाव आयोग के पास पश्चिमी बंगाल के कई सरकारी स्कूलों के अधिकारियों की शिकायत पहुंची है। बताया जा रहा है कि अधिकारी टीचरों को राज्य में एसआईआर के लिए बीएलओ के तौर पर काम करने के लिए पढ़ाने की ड्यूटी से छूट नहीं दे रहे हैं। टीचरों ने ही चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि स्कूल अधिकारी आयोग के आदेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। झारखंड के दुमका जिले में एक ही परिवार के 4 लोग घर के अंदर मृत पाए गए। घटना हंसडीहा थाना क्षेत्र के बारदही गांव की है, जहां लोगों ने घर से कोई हलचल न होने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम दरवाजा तोड़कर गई और 4 शव बरामद किए। हंसडीहा थाना प्रभारी ताराचंद ने बताया कि मृतकों की पहचान 30 साल के वीरेंद्र मांझी, उनकी पत्नी आरती कुमारी, बेटी रूही कुमारी और बेटे विराज कुमार के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वीरेंद्र ने पहले पत्नी और दोनों बच्चों को गला दबाकर हत्या की और फिर फांसी लगा ली। बिहार में नई सरकार के बनते ही प्रशासनिक मशीनरी एक्शन बोर्ड में आ गई है। सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कई जिलों में बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। नई सरकार के निर्देश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से राज्य भर में ऑपरेशन बुलडोजर चला रहे हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।